हिंदू है मुसलमान है? हिंदू है मुसलमान है? मुसलमान। आधार कार्ड दिखा अपना। अच्छा, आधार कार्ड दिखा अपना। कार्ड तो नहीं है। नहीं है? दोबारा यहाँ दिखाई न दीजिए, मुसलमानों की एंट्री है, अफगानिस्तान में अलाउ नहीं है, ध्यान रख लिए। क्या नाम तेरा? हट एक तरफ। सारे में ना मत एक इंसान के तौर पर हमको क्या हो गया है दोस्तों? इतनी नफरत, इतना गुस्सा लोगों के अंदर कहां से आने लगा? ये कौन सी सोच है जो इन महिलाओं को मजबूर करती है ये लिखने के लिए कि ये सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है? ये वीडियो जब से सामने आया तब से हर कोई इसको देखकर हैरत भरी सवाल पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि आखिर ये गुस्सा किस बात का है? आखिर क्यों इस देश की सड़क पर हिंदू और मुसलमान को लेकर इस तरह की लकीरें खींची जा रही हैं? क्या अब हिंदू और मुसलमान के लिए अलग अलग सड़कें बनेंगी? सड़क पर मुसलमान नहीं चल सकते, ये लिखने का अधिकार इनको किसने दे दिया? लेकिन बात सिर्फ सड़क पर इतना लिखने भर की नहीं है दोस्तों। बात इस बात की भी है कि जब किसी बुजुर्ग को यह कहकर रोका जाए कि तुम मुस्लिम हो और तुम हमारे कॉलोनी की गलियों में फेरी नहीं लगा सकते। नैनीताल के एक कॉलोनी में वहां पर एक बुजुर्ग पिछले 30-35 सालों से फेरी लगा करके अपना घर चलाता है, सामान बेचता है, उससे जो पैसे मिलते हैं उससे घर चलता है। लेकिन उसके साथ क्या व्यवहार हुआ, किस तरीके का उसके साथ बदसलूकी की गई, वो सुनिए। हिंदू है मुसलमान है? हिंदू है मुसलमान है? मुसलमान। आधार कार्ड दिखा अपना। अच्छा, आधार कार्ड दिखा अपना। कार्ड तो नहीं है। नहीं है? दोबारा यहाँ दिखाई न दीजिए, मुसलमानों की एंट्री है, अफगानिस्तान में अलाउ नहीं है, ध्यान रख लिए। तुझे प्यार से समझा रहा, बजरंग दल से हूँ, राष्ट्रीय महाकाल सेना। दोबारा समझाने का नहीं, ध्यान रखिए। कनकल और घर की पेड़ी के अंदर मुसलमानों की एंट्री नहीं है। यहाँ तुम ये नया टीम बेचने के बहाने उल्टे सीधे कर्म करते फिरोगे, यहाँ तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं। पागल समझ रखा तुमने? मैं है? दोबारा दिखाई न दीजिए, तुझे अभी खाली में समझा के भेज रहा और दोबारा समझाने का नहीं। मैं ध्यान रख लिया, इस गली के अंदर ये रेड़ा घुसना नहीं चाहिए तेरा। मैं पहले बता रहा तुझे, मुसलमानों की एंट्री बंद है यहाँ। निकलने से लेके लोहे टीम करी तो तेरे अंदर से लोहे टीम में बंद करके भेजूंगा तुझे। तो दोस्तों ये वो हिस्सा है जिसमें उससे पूछा जा रहा है कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, अपना आधार कार्ड दिखाओ। आजादी के इतने सालों बाद भी हम इन सवालों का सामना कर रहे हैं कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। आखिर क्यों कमजोर होता जा रहा है ये भरोसा? ये नफरत कहां से आ रही है? और बात सिर्फ एक फेरी लगाने वाले की नहीं है, बात सिर्फ मोहम्मद दीपक की नहीं है जो हिंदू और मुसलमान के झगड़े को बचाने की कोशिश करते हैं। बात सिर्फ उस सड़क की नहीं है जिस पर लिखा जा रहा है कि तुम इस सड़क पर मुस्लिम नहीं चल सकते, इस सड़क पर सिर्फ हिंदू चल सकते हैं। बात सिर्फ यहां तक नहीं है दोस्तों, बात यह है कि यह सोच कहां से आती है, यह गुस्सा कहां से आता है और यह नफरत फैलाने वाले लोग कहां से आते हैं। सोशल मीडिया पर आप देखेंगे आपको तमाम ऐसी तस्वीरें नजर आ जाती हैं। आपको नजर आ जाता है कि जब कोई मुस्लिम अपनी नमाज अदा करने के लिए किसी जमीन पर नमाज अदा करता है तो कोई आकर उसे लात मार देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो तस्वीर उत्तराखंड के रुद्रपुर से आई थी। अचानक पता नहीं क्यों उत्तराखंड में इस तरीके की तस्वीरें ज्यादा सामने आने लगी हैं। जिस सड़क पर यह लिखा जा रहा था कि मुसलमान यहां नहीं चल सकते, वो वीडियो भी उत्तराखंड बॉर्डर का था दोस्तों। आखिर क्यों हिंदू और मुसलमान के बीच में यह दूरी पैदा करने की कोशिश करने वाले कौन लोग हैं? हम हो, आप हो, हमने शुरू से यही सुना, यही पढ़ा, यही देखा, यही समझा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हिंदुस्तान इसी तरीके से तो बना है दोस्तों। यहां नफरत का बीज डालने वाले लोग ज्यादा दिन तक समाज में रह नहीं पाते। और फिर एक और वीडियो जो गाजियाबाद से नजर आता है। सफेद कुर्ता पैजामा पहने एक नौजवान एक मुस्लिम शख्स की दुकान पर जाकर उससे यह कहता है कि मंगलवार को मीट की दुकान खोलने की परमिशन किससे ली? मंगलवार को यह दुकान नहीं खुलेगी। ये भी देखिए। मंगलवार में मीट की दुकान चल रही है, परमिशन है मंगलवार की परमिशन है। मालिक कौन है? मालिक आप हो? मंगलवार बंद करो तुरंत। अरे बंद करो, हटाओ तुरंत। सामने बंद नहीं दिख रहा तुम्हें? इतनी शर्म नहीं? मंगलवार खुलते क्या पड़ रहा है? हटाओ तुरंत। ये दुकान मालिक फाड़ लगे।
अब दोस्तों सवाल उन सभी लोगों से है, चाहे वो एक मुस्लिम की दुकान बंद कराने पहुंचे, चाहे वो फेरी वाले को रोकने पहुंचे, चाहे वो किसी मुस्लिम को नमाज ना अदा करने दे, चाहे वो किसी मुस्लिम के लिए सड़क पर ये लिख दे कि इस सड़क पर मुस्लिम नहीं चल सकते। ये सब नफरत की सोच वाले लोग हैं। आप हो, हम हो, हमको इनको पहचानना पड़ेगा। आपके बीच, हमारे बीच ऐसे लोग छिपे हैं जो इस तरीके से नफरत फैलाते हैं। और जाहिर सी बात है, इनकी जितनी जानकारी है वो सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आती है। ना इन्होंने किताबें पढ़ी हैं, ना इन्होंने इतिहास पढ़ा है, ना इन्होंने पुरानी घटनाओं को जाना है, और ना ये चाहते हैं कि समाज में शांति बनी रहे, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे। आमतौर पर लोग आरोप लगाते हैं सियासी लोगों पर कि सियासी लोग हिंदू मुस्लिम करके वोट बटोरते हैं, लेकिन एक आम इंसान क्या कर रहा है? वो जिसको नेता बनने की बड़ी तलब लगी है, जिसने सफेद कुर्ता पैजामा पहन लिया, जो अपने आप को हिंदुत्व का और सनातन का ठेकेदार समझ रहा है, जिसकी आंखों में इस बात पर गुस्सा नहीं उतरता कि शंकराचार्य के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश हो रही है, वो एक मुस्लिम की दुकान बंद कराने पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि उसको इससे सुकून मिलता है। उसको लगता है कि अगर वो एक मुस्लिम की दुकान बंद करवा देगा तो हिंदू समाज उस पर गर्व करेगा, उसको माला पहनाएगा और लोगों को लगेगा कि हिंदुत्व को बचाने वाला एक नया ठेकेदार पैदा हो गया है। ऐसे ठेकेदारों को पहचानिए, समाज में फैले ऐसे विदूषकों को पहचानिए दोस्तों। ये किसी के नहीं होते, ना ये आपके हैं ना हमारे हैं। ये आपको बस डर दिखाएंगे, ये आपको खौफ दिखाएंगे, ये आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि तुमने अगर 4 बच्चे ना पैदा किए तो 20 साल बाद तुम्हारा क्या होगा। वैसे इस देश में ये सलाह बड़ी आसान है। धर्मगुरुओं से लेकर सांसद, विधायक, मंत्री तक सब ये बताते रहते हैं कि किसको कितने बच्चे पैदा करने चाहिए। कोई 4, कोई 5, कोई 3, सब यहां पर फैमिली प्लानिंग की स्कीमें सुनाते रहते हैं। और इन्हीं फैमिली प्लानिंग की स्कीमों के बीच से जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिसमें सीधे सीधे नफरत नजर आती है, जिसमें सीधे सीधे ये नजर आता है कि कितनी नफरत इन लोगों के अंदर भरी पड़ी है, और अपनी उसी नफरत को ये समाज पर थोपने निकले हैं, क्योंकि ये ठेकेदार हैं। दोस्तों ऐसे लोग कभी भी इंसानियत के मित्र नहीं हो सकते। ये सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के दुश्मन हैं, जो लोगों को भड़काते हैं, बरगलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं। हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, दोनों को समान अधिकार है। किसी को यह हक नहीं है कि किसी मुस्लिम को रोककर उससे यह कहे कि तुम इस गली में फेरी नहीं लगा सकते। किसी महिला को यह हक नहीं है कि वो किसी सड़क पर जाकर यह लिख दे कि इस सड़क पर मुस्लिम नहीं चल सकते। मगर अफसोस कि हमारे और आपके बीच के कुछ लोग ही इन लोगों को ठेकेदार मानते हैं। ये मानते हैं कि ये हिंदुत्व की मशाल को लेकर आगे चल रहे हैं, लेकिन दरअसल ये मशाल नहीं है, ये वो चिंगारी है जो इंसानियत को फूंक देगी। इसलिए ऐसे लोगों को पहचानना बेहद जरूरी है दोस्तों। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।